राजनांदगांव जिला में नल जल योजना में देरी के विरोध में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करत आवे धरना प्रदर्शन। जिला राजनांदगांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जोगी कांग्रेस कार्यकर्ता मन आज नल जल योजना में देरी के विरोध में प्रदर्शन करें। इस संबंध में जोगी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के आरोप है कि राजनांदगांव जिला में 10 एग्रीमेंट पर करीब 25 करोड़ 70 लाख रुपए के भुगतान संजय अग्रवाल मेसर्स की कंपनी ला करे गई है। ये कंपनी ला डोंगरगढ़, खैरगढ़, मोहला और राजनांदगांव में केंद्रीय नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई के काम दे गई है। उनका आरोप है कि एग्रीमेंट बाजार मूल्य से 10% या 30% ज़्यादा में भी उमन काम सौंपे गई है। एक बाद भी अभी तक 9 महीने के ज़्यादा समय गुजरे के बावजूद अभी तक लक्ष्य के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ है। पहले भी हम यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं आज से 20 दिन पहले, लेकिन कार्रवाई नहीं होता देख अब दोबारा हमने यहाँ घेराव किया है। मामला आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेसर्स संजय अग्रवाल की फर्म है। वो फर्म में उसको नांदगांव, डोंगरगढ़ और खैरागढ़ और माबू मोहला ये सभी जगह 10 काम मिला हुआ है और 10 काम का फरवरी 2022 से उसको काम मिला हुआ है। और लगभग आपको बताना चाहूँगा कि इसकी लागत है 25 करोड़ 70 लाख प्लस 32% एबो ये उसको काम मिला हुआ है, जिसकी महा अवधि थी 9 माह की। उसको 9 माह में कार्य पूर्ण करना था, लेकिन आज फरवरी 2024 2 साल पूर्ण हो गया है उसके ना ही वो अभी तक की बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 20% भी काम उसने नहीं किया है। आम जनता पानी के लिए तरस रही है, जनता बहुत परेशान है। आज गर्मी भी आ रहा है, पता चला गर्मी भी आ रहा है, पानी के लिए एकदम तड़प रही जनता परेशान हो गई है। लेकिन इनको यहाँ के साहब को और जो ठेकेदार को कोई मतलब नहीं, जनता से, जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। इन लोग जल जीवन मिशन को खाओ पियो मौज करो मिशन बना दिया है और मस्त खाओ पियो और मस्त ऐश करो वाला लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा कि आज 15 माह एक्स्ट्रा होने के बाद भी उसके ऊपर में अभी तक के कोई भी ना ब्लैक लिस्ट किया गया ना उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। इन लोगों को जब पूछोगे तो बताएंगे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मात्र इन छूट भैया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इन लोग जो मेन बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसके लोग मैनेजर और सुपरवाइजर बन के काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब तक के यहाँ के ठेकेदार के ऊपर में कार्रवाई नहीं होगा और यही सब के ऊपर में भी कार्रवाई नहीं होगा है, जो उनका साथ मिली भगत में साथ दे रहे हैं उनका और भ्रष्टाचार मिल के कर रहे हैं। लेकिन हमारा आंदोलन जब तक कि चरणबद्ध जारी रहेगा और चरणबद्ध आंदोलन हम लोग लगातार करते रहेंगे जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। दूसरपति कार्यपालन अभियंता समीर शर्मा के कहने से कि जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें तकनीकी रूप से कोई सच्चाई नहीं है। जल जीवन मिशन के काम के अंतर्गत यहाँ अविभाजित नांदगांव था, जिसके अंतर्गत लगभग 1595 गाँव थे। सभी गाँव के लिए ऑर्डर किए गए थे। अब इनमें बहुत सी जगह ऐसा होता है कि ठेकेदार काम देता है, कुछ अपना समय से काम करते हैं, कुछ के काम में डिले होता है और कुछ का लेट होता है, कई तो शुरू भी नहीं किए रहते ऐसा। तो इस संबंध में जो जल जीवन मिशन का काम है उसके लिए एक पूरे ज़िले में समिति बनी हुई है, जिला जल स्वच्छता समिति। इसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय होते हैं, उनके अध्यक्षता में और पूरे जिले लेवल के सभी अधिकारी हैं, उनके समक्ष सभी डिसीजन होता है। बैठक में सब चीज़ के बारे में डिसीजन होता है। इन सब योजनाओं का रिव्यू किया गया है और रिव्यू करने के बाद में जो ठेकेदार यदि उसमें काम नहीं कर रहे हैं या डिले हो रहा है, कलेक्टर सर लगातार उनको बुला रहे हैं बैठक में। अभी 3 दिन पहले ये बैठक हुई थी जिनमें उन सभी ठेकेदारों को बुलाया गया था जिनका काम में प्रगति नहीं आ रही है या काम बंद है। इसी के तारतम्य में जिन लोगों को नोटिस देने या अंतिम समय देने के बाद भी नहीं किए, उनका टर्मिनेट भी हो रहा है। तो हर ठेकेदार का रिव्यू हो रहा है, उसके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। ये जो भी आरोप लगाया गया है, जो भी किया है, पूर्णतः असत्य है, भ्रामक है। इनमें यदि काम नहीं हो रहा है तो सबको नोटिस जा रहा है और उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। फिलहाल जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मन के आरोप है कि जब तक कि राजनांदगांव जिला में नल जल योजना के काम ला लक्ष्य के अनुसार पूरा नहीं कर जाही, मन की विरोध प्रदर्शन जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तम न्यूज़।